नमस्कार, मैं विष्णुचंद्र गौड़ पुनः आपके समक्ष दर्शन शास्त्र विषय में दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति पर पीपीटी के माध्यम से यहाँ चर्चा करूँगा। दर्शन शास्त्र विषय में भारतीय दर्शन बीए प्रथम वर्ष में चलने वाला प्रथम प्रश्न पत्र है, जिसके अंतर्गत हम 3 नास्तिक दर्शन और 6 आस्तिक दर्शनों के बारे में परिचय प्राप्त करेंगे। लेकिन इससे पूर्व हमें दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति, दर्शन का विज्ञान और धर्म से संबंध, दर्शन शास्त्र की परिभाषा, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में क्या प्रमुख अंतर है और इसके अलावा दर्शन शास्त्र विषय में कौन कौन सी शाखाएं हैं, तो इसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम दर्शन शास्त्र का अर्थ इस विषय पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। हमने पूर्व अध्याय में पढ़ा कि दर्शन शास्त्र विषय मानवीय जीवन से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। जब भी मनुष्य जीवन में गंभीर होकर मूलभूत मुद्दों पर चिंतन मनन करने लगता है, उसी क्षण वह दार्शनिक हो जाता है। तो आखिर दर्शन शब्द की परिभाषा क्या है? तो हम दर्शन शब्द की परिभाषा को भारतीय संदर्भों में और पाश्चात्य संदर्भों में चर्चा कर सकते हैं। पाश्चात्य दर्शन के संदर्भ में जब हम दर्शन शास्त्र पद की परिभाषा करते हैं, तो दर्शन शास्त्र को वहाँ पर फिलॉसफी कहा गया है। फिलॉसफी शब्द 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। फिलॉस अर्थात लव और सोफिया, जिसको नॉलेज अथवा विजडम भी कहा जाता है। इसका तात्पर्य है द लव ऑफ नॉलेज और पैशन फॉर लर्निंग, अर्थात ज्ञान के प्रति प्रेम, ज्ञान को सीखने की अनंत चाह। अब हम भारतीय संदर्भ में दर्शन पद की चर्चा करते हैं। दर्शन शब्द दृश्य धातु से ल्युट प्रत्यय जोड़ने पर दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति होती है। भारतीय संदर्भ में दर्शन शास्त्र वह विद्या है जिसके द्वारा यथार्थ तत्व का साक्षात्कार किया जावे। हमने पाश्चात्य दर्शन के संदर्भ में देखा कि वहाँ दर्शन का उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति है, लेकिन जब हम भारतीय संदर्भ में यहाँ चर्चा करते तो यहाँ दर्शन शब्द ज्ञान प्राप्ति तक संतुष्ट नहीं है, वरन वह ज्ञान को अपने जीवन में उतारना भी चाहता है। अर्थात ज्ञान की साक्षात अनुभूति आवश्यक है, उसके बिना दर्शन पूर्ण नहीं होता। हमारे उपनिषदों में कहा भी गया है कि हमारे हृदय की गांठें तभी खुलती है तथा शोक और संयम तभी दूर होते हैं जब हमें सत्य के दर्शन होते हैं। दर्शन, विज्ञान और धर्म। आखिर दर्शन, विज्ञान और धर्म में क्या संबंध है? आज के संदर्भ में हम जब इन तीनों को देखते हैं तो हम देखते हैं कि वर्तमान समय में विज्ञान का प्रभुत्व है। अर्थात मनुष्य हर विषय का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, लेकिन विज्ञान प्राय विशेष ज्ञान की इच्छा रखता है। विशेष ज्ञान के अंतर्गत विज्ञान अनेक शाखाओं के अंतर्गत जीवन के किसी न किसी क्षेत्र का अध्ययन करता है। जैसे
बायोलॉजी, जीव विज्ञान। यहाँ मनुष्य का जीवन कैसे प्रारंभ हुआ, इसकी दृष्टि से जीव विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान, तो विभिन्न रसायन क्या होते, इन रसायनों का उद्भव कैसे हुआ, रसायनों का निर्माण कैसे किया जा सकता है, मानव जीवन में इन रसायनों का क्या उपयोग है, क्या महत्व है, तो इन सब का हम रसायन विज्ञान के अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान, देश, काल, गति, इनसे संबंधित जितने भी अध्ययन हैं इनका अंतर्गत हम विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत। अंतरिक्ष विज्ञान, अर्थात यह पृथ्वी कैसे बनी, अन्य ग्रह उपग्रह कैसे बने, सौरमंडल कैसे अस्तित्व में आया, अनेक आकाशगंगाएं किस प्रकार अस्तित्वमान है, साथ ही देश और काल से संबंधित अध्ययन इसमें किए जाते। और हम देखते हैं आज ऐसे भी अध्ययन किए जा रहे हैं जहाँ कि मंगल ग्रह पर हम कितनी तीव्र गति से वहाँ तक पहुँच सकते हैं। इन सब का अध्ययन हम अंतरिक्ष विज्ञान में पढ़ते हैं। कृषि विज्ञान, तो कृषि विज्ञान में हम कृषि से संबंधित अध्ययन करते हैं। तो हमने यहाँ देखा विज्ञान सत्य के विभिन्न पक्षों पर चिंतन मनन करता है, लेकिन जब हम चर्चा करते हैं कि सत्य क्या है तो यह विज्ञान की परिधि से बाहर हो जाता है। विज्ञान हमें किसी विशेष क्षेत्र का ज्ञान तो दे सकता है, लेकिन जब हम सकल दृष्टि से पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो विज्ञान की सीमा वहीं खत्म हो जाती है। अब हम जब चर्चा करते हैं कि इस सृष्टि में आखिर सत्य क्या है, मानव जीवन क्यों अस्तित्वमान है, क्या कोई ईश्वर है या नहीं है, तो कहीं न कहीं हमें या तो दर्शन या धर्म का सहारा लेना पड़ता है। तो जब हम अंशों का यथार्थ ज्ञान तभी हो सकता है जबकि पूर्ण का यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो। तो विज्ञान के अंतर्गत हमने देखा कि हम सत्य के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं और वो सत्य का अंश है। और जब हम दर्शन या धर्म के अंतर्गत अध्ययन करते हैं तो वह पूर्ण पक्ष है। तो क्या दर्शन और विज्ञान में क्या संबंध रहा है, इसके अंतर्गत हम चर्चा करें। विज्ञान के अंतर्गत हम जीवन के अंशात्मक पक्ष का अध्ययन करते हैं, जबकि दर्शन और धर्म के अंतर्गत हम जीवन के समग्र पक्ष की चर्चा करते हैं। कहा गया है कि हमें अंशों का यथार्थ ज्ञान तभी हो सकता है जबकि पूर्ण का यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो, और पूर्ण का यथार्थ ज्ञान तभी संभव है जबकि अंशों का भी यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो। अतः हमें यह कहना होगा कि विज्ञान दर्शन पर आधारित है और दर्शन विज्ञानों पर। गंभीर विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि दर्शन का विशाल भवन केवल बौद्धिक चिंतन पर खड़ा नहीं किया जा सकता। इसका समुचित निर्माण केवल विज्ञान द्वारा दी हुई सामग्री पर ही हो सकता है। विज्ञानों के आधार के बिना दर्शन अपूर्ण है, किंतु साथ ही साथ यह भी मानना होगा कि समग्र दृष्टि प्राप्त न होने से दर्शन के अभाव में विज्ञान भी नितांत अपूर्ण है। विज्ञान के बिना दर्शन और धर्म अंधविश्वास में परिणत हो जाते हैं, लेकिन विज्ञान भी दर्शन और धर्म के बिना अपने आप में अधूरा है।
अर्थात ये दोनों एक दूसरे से निश्चित रूप से जुड़े हुए हैं। पहले विज्ञान की जब हम चर्चा करते हैं तो प्रारंभ में सत्य के विभिन्न पक्षों का अध्ययन भी हम दर्शन शास्त्र के अध्ययन ही के अंतर्गत ही करते थे। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान का विकास होता गया तो दर्शन और विज्ञान विषय अलग हो गए। आज विज्ञान का जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान अवश्य है। वह जीवन के विभिन्न पक्षों से जुड़ी हुई जानकारियों का अध्ययन है। लेकिन दर्शन आज के संदर्भ में जब हम चर्चा करते हैं तो दर्शन का भी अपना एक अलग ही महत्व है। महान निबंधकार एवं दार्शनिक सर फ्रांसिस बेकन इस संदर्भ में बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हैं। कहते हैं कि यह सत्य है कि अल्प दार्शनिक ज्ञान व्यक्ति को अनिश्वरवाद की ओर प्रवृत्त करता है, परंतु दार्शनिक गंभीरता उसे धर्म में ही परिनिष्ठित करती है। अर्थात जब हम दर्शन का अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं तो दर्शन और विज्ञान के कुछ पक्ष ऐसे हैं जो हमें बिना विचारे, बिना तर्कपूर्ण चीज़ों पर विचार किए विश्वासों पर शंका करते हैं, जैसे कि ईश्वर का अस्तित्व। तो विज्ञान इस संदर्भ में भौतिकवाद को ज़्यादा मान्यता देता है। वैसे ही दर्शन शास्त्र में भी इस समय विज्ञान का अत्यधिक महत्व है और इसी वजह से कुछ पक्ष नास्तिकता की ओर जुड़े हुए हैं। लेकिन जब हम दर्शन के गहन अध्ययन की ओर जाते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत बड़े वैज्ञानिक भी कहीं न कहीं धार्मिक होते हैं। अर्थात जब केवल हम उथले पक्ष पर चर्चा करें तो जीवन का जो उथला हुआ पक्ष है वो केवल विज्ञान हमें सिखाता है। विज्ञान के क्षेत्र में स्वतंत्रता, समानता इनका कोई महत्व नहीं है, वरन वह तो मानता है कि मनुष्य का विकास जानवरों से ही हुआ है और इस प्रकृति में केवल उसी का अस्तित्व बचेगा जो अपने आप में सर्वशक्तिमान हो। डार्विन का विकासवाद इस संदर्भ में मनुष्य को यह प्रेरणा देता है कि मनुष्य न केवल शक्तिशाली बने वरन अत्यधिक धन संपत्ति का भी संग्रह करे। और इसी कारण हम कह सकते हैं कि विज्ञान कहीं न कहीं मनुष्य को भौतिकवाद की ओर उन्मुख करता है। लेकिन प्रकृति में सभी संसाधन सीमित है और यदि इसी दृष्टि से हम वैज्ञानिक पक्ष को मानते हुए अधिक से अधिक उपभोग करने लग जाए तो खुद विज्ञान का भी अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। जैसे कि आज के समय बढ़ता हुआ प्रदूषण इसका एक उदाहरण है कि हमने प्राचीन जीवन पद्धति में जिन चीज़ों का महत्व सदियों से चला आ रहा है, परंपरा के रूप में स्वीकार की थी, विज्ञान ने उन पर संशय करना प्रकट किया। और जैसे हम नीम की दातुन अपने घरों में करते हैं, लेकिन नीम की दातुन को वैज्ञानिकों ने कहा कि यह असभ्य है, दांतों को यह रक्षा नहीं करती। लेकिन आज के संदर्भ में जब हम देखते हैं तो विज्ञान भी इन्हीं पद्धतियों की ओर दोबारा उन्मुख हुआ। हम प्राचीन जीवन पद्धति में योग
का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, तो योग को भी वही प्राचीन दृष्टिकोण का महत्व प्राप्त हो रहा है। तो हमारे यहाँ जितने भी खान पान, रहन सहन की जितनी भी पद्धतियाँ अपनाई गई थी, वो कहीं न कहीं प्राचीन ऋषि मुनियों के द्वारा दिया गया दर्शन था, और उन्होंने गहन अध्ययन से वह जीवन पद्धति स्थापित की थी। लेकिन हम भौतिकता की चकाचौंध में उन चीज़ों को पिछड़ा हुआ मानने लग गए, और हम मानने लग गए कि विकास का तात्पर्य होता है बहुत ज़्यादा सड़कें, ऊंचे ऊंचे पुल, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ, एसी, कंप्यूटर, लैपटॉप, फ्रिज, कूलर, टीवी, इन सभी से परिपूर्ण होना। लेकिन अब हम देखते हैं कि मनुष्य जैसे जैसे इन सब चीज़ों से परिपूर्ण हुआ, तो भी यह मनुष्य की जो भौतिकता की प्यास है बुझ नहीं पा रही है। शहर ऐसे बन गए हैं जैसे गर्म द्वीप हो, जहाँ पर दिन में अत्यधिक धूप पड़ती है और रात में चूँकि वहाँ ज़मीन नहीं है, सड़कें पत्थरों से ढकी हुई है, तो रात में वही गर्मी हीट के रूप में बाहर निकलने लगती है। इसी प्रकार जिस गर्मी से बचने के लिए हम एसी का प्रयोग करते हैं, तो वह एसी हमारे कमरे को तो ठंडा रखती है, लेकिन कमरे से बाहर उस हीट को दोगुनी मात्रा में फैला देती है। अर्थात हमने ऐसे चक्रव्यूह रच लिए है जो कहीं न कहीं हमारे लिए निश्चित ही दुस्वप्न है, और आखिरकार मनुष्य को कहीं न कहीं उसी अध्यात्म की ओर, उसी धर्म की ओर, प्राचीन दर्शन की ओर उन्मुख होना ही पड़ेगा। ब्रह्म महोदय कहते हैं कि दर्शन संसार को एकीकृत दृष्टि प्राप्त करने का प्रयास करता है, अर्थात दर्शन में संसार का सकल दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है, लेकिन धर्म संसार के साथ एकता प्राप्त करने का अनुभव है। दर्शन और धर्म के उपयुक्त निकट संबंध को भारतीय मनीषियों ने, भारतीय संतों ने बहुत ही अच्छी प्रकार पहचाना था। इसी हेतु यहाँ सदैव दर्शन और धर्म का एक अविच्छेद संबंध रहा है। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि शंकर, रामानुज, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य आदि दार्शनिकों के जो जीवन दर्शन है, जिसके अंतर्गत लाखों करोड़ों व्यक्तियों ने उस दर्शन के मूल सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन यापन करना परम कर्तव्य समझा है, वे केवल उपरोक्त दार्शनिकों और इन संप्रदायों के शिष्यों तक ही सीमित नहीं है, वरन इन दर्शनों से संबंधित उसी नाम से अनेक धर्म संप्रदाय भी भारत में विद्यमान हैं, और इनके अंतर्गत लाखों करोड़ों जन सामान्य व्यावहारिक साधना करते हैं और अपने जीवन को उन्हीं साधनों के अनुसार, उन्हीं सिद्धांतों के अनुसार ढालने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार हमने दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में पढ़ा कि भारतीय संदर्भ में दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, पाश्चात्य दर्शन में दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, और दर्शन शास्त्र विषय का धर्म और विज्ञान से क्या संबंध है। इससे अगले पीपीटी में हम दर्शन शब्द से संबंधित विभिन्न परिभाषाएं जो प्रचलित है उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।